तो कई लोगों को डाउट था, उनका आज डाउट क्लियर करेंगे। सोलर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यूनिट कैसे किया काउंट किया जाता है, कैसे बनाता है, वो करेंगे। लोग कमेंट कर रहे थे कि आप जो है मीटर के रीडिंग में जाके बताइए कि कितना आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है। आप तो डेली एप्लीकेशन से डाउनलोड करके बता देता हूँ, तो उनके लिए बताते हैं। तो 2 मीटर लगता है, जैसे आपका कनेक्शन 10 किलोवाट का हो जाता है तो 10 किलोवाट के कनेक्शन पे आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा उस तरीके से बताएंगे कितना होगा, ठीक है। और जब 10 किलोवाट का कनेक्शन होता है उसमें 3 फेस कनेक्शन हो जाता है और आपके लिए 2 मीटर लगाते हैं सोलर सिस्टम के लिए, जिससे मान लो अगर आपका एक मीटर जल जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो दूसरे से आपकी रीडिंग पता चल जाएगी, जिससे आपका यूनिट लॉस नहीं होगा या उनको पास में ये आप क्लेम नहीं कर पाओगे कि मेरा इतना यूनिट बनाया था और आप मुझे ये दीजिए। तो उससे क्या होगा, एक बार में दोनों जो मीटर लगा है वो जलेगा नहीं। तो आपको बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, सीरियल नंबर दिखा रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे समय दिखा रहा है, घड़ी बना है नीचे, 8:09 हो रहा है। अभी अगली जो चीज़ बताएगी वो दिखाते हैं क्या क्या बताएगा। तारीख कितना है, 31 जुलाई है, 31 जुलाई 2025। और दिखाते हैं क्या दिखाता है इसके बाद। अब मैं जो उनमें नेट जो हमने माइनस में दिखा रहा है 2189, 289, इतना यूनिट हमने उनको एक्स्ट्रा दे दिया है अभी तक इस साल। इंपोर्ट हमने कितना किया है, 4484 यूनिट, 4484 यूनिट हमने उनसे इंपोर्ट किया है। अब इसके बाद आएगा अभी एक्सपोर्ट यूनिट, हमने कितना उनको एक्सपोर्ट किया है। तो ये हो गया 6674 यूनिट है, जिसमें से 44 यूनिट घटा दोगे तो वही 2100 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने डाटा हो गया। अब ये क्या हो गया, जो इसमें लैग दिखा रहा है, 46 यूनिट हमने यूज़ किया है इस महीने। मतलब जो आपका नेट मीटर लगा है इसको आपको दिखाएगा कि आपका धूप रहने में आप कितना यूज़ किया हो घर के अंदर। ये पिछला यूनिट हम पिछले महीने हमने 34 यूनिट यूज़ किया था, धूप के टाइम पे इन्वर्टर से यूज़ कर लिया था, वो दिखा रहा है इसमें, ठीक है। अभी आगे दिखाते हैं। और ये उसके पहले वाला है, तीसरे महीने का है कि उस महीने हमने जो है 60 यूनिट यूज़ किया था, जब धूप था तो 60 यूनिट यूज़ किया था इन्वर्टर से। पैनल ने ज़्यादा बनाया बट हमने उसे यूज़ कर लिया था। टोटल लीड एक्सपोर्ट इस महीने मतलब जो इस साल का है 550 का है लीड एक्सपोर्ट, मतलब 550 का हमने मतलब एक्सपोर्ट दिखाया। 4582 जो दिखा हुआ है इस पे लास्ट बिलिंग हुई थी, जब हमने इंपोर्ट किया था तो वो दिखा रहा था कि हमने 4582 यूनिट पे इस पे बिलिंग हुआ था। और उस टाइम पे हमने 6681 का एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। पिछले महीने की ये रीडिंग दिखा रहा है। अब ये जो है 1.5 किलोवाट का मैक्सिमम डिमांड इस महीने का है, जो हमारा दिखा रहा है कि इस साल मतलब इस महीने जो बिल बनेगा वो 1.5 किलोवाट का मैक्सिमम डिमांड है। और पिछला जो बिलिंग हुआ था उसका जो मैक्सिमम डिमांड था 6.6 था किलोवाट का, जो लोड इस पे चलाए थे, मैक्सिमम लोड चलाए थे, ठीक है। और ये देखिए जो हमने एक्सपोर्ट किया है मैक्सिमम 8 किलोवाट की क्षमता पे 7.1 किलोवाट का हमने लोड जो है मैक्सिमम उनको डिलीवर किया है, ठीक है। और ये पिछले महीने का है, इसमें 6.3 का मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया था हमने पिछले महीने में, जो बिल 1 लिखा हुआ है उधर, ठीक है। और ये है इंपोर्ट 46 यूनिट इस महीने हमने कर चुका हूँ उनसे, मतलब। और ये हमने क्या लिखा है इसमें, 53 यूनिट जो है कल का रीडिंग दिखा रहा है कि हमने जो है कल शायद 53 यूनिट बनाया था। नहीं, वो 53 यूनिट पूरे महीने में सबसे ज़्यादा जो जिस दिन बनाए हैं ना वो 53 यूनिट बनाए हैं, उससे ज़्यादा हमने नहीं बनाया है एक दिन में, ठीक है। अभी ये आज का लोड दिखा रहा है इतना है, ठीक है। तो ये जानकारी था आपका कि मीटर में कैसे आपका दिखाएगा प्लस माइनस कितना है, मीटर आपका एक्स्ट्रा जा रहा है नहीं जा रहा है, जो बिल में आएगा तो आपको बाद में बिल में दिखाएंगे, ठीक है। अभी देखो इनको एक बार दिखा देता हूँ आपको कितना मेरा प्लस उनके पास पड़ा हुआ है, 2189 यूनिट उनके पास है। अब चलते हैं आपको इन्वर्टर दिखाते हैं। तो सुबह के टाइम है, 8:16 हो रहा है। जो इन्वर्टर को मैक्सिमम पावर मिल रहा है 1490 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। तो जो पैनल लगा है, पैनल से मैक्सिमम अभी जो मिल रहा है कितना मिल रहा है पावर, 1416, 1450 इतना ही मिल रहा है। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, धूप नहीं है, तो 8 किलोवाट का पैनल अगर आज दिन में जो है
इतना ही धूप रहा तो कितना बिजली बनाएगा? 1.5 यूनिट के आसपास बना देगा ये। कितनी देर में? 1 घंटे में। अगर 10 घंटे इतना रहेगा तो कितना हो जाएगा? करीब 15 से 16 घंटे, 15 से 16 यूनिट बना देगा। ठीक है, ये हो गया सिस्टम आपका। 8 किलोवाट का कितना देता है आपको चल के बाहर दिखाते हैं कि मौसम कैसा है। मेरे पास वारी कंपनी का जो है ये इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर का आउटपुट तो अच्छा है कि ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें बहुत बड़ा सा है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इस कंपनी को लगाने के लिए। प्रोडक्ट तो इसका ठीक ठाक अच्छा था, प्रॉब्लम किसी में भी आ सकता है, मैं कंसीडर करूँगा, बट उस प्रॉब्लम को कंपनी रेक्टिफाई भी करनी चाहिए। जैसे मेरा देखो नहीं किया, इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। जो कंपनी की तरफ से मेल आया है कि आपका वारंटी गारंटी क्लेम नहीं करेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। आपको शायद हो सकता है चैनल पर जाके देखे होंगे कि वाली कंपनी वाले ने मुझे लूट लिया है। ठीक है, बोले पैसा लूँगा तब रिपेयर करूँगा। अगर मैं अपना खुद से इसको खोल के बनवा लूँगा, कई लोग कमेंट किए थे भैया खोल के बनवा लो, MC4 कनेक्टर ही तो है, बट अगर इसमें देखो सीलिंग लगा हुआ है ना, इसको जैसे मैं खोलूँगा ना इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। जो इसके अंदर कंपोनेंट जिसको बोलते होंगे वो, तो ये रिपेयर तभी होगा जब इसको खुलेगा, तो वारंटी प्योर तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बट वारंटी तो अभी नहीं दे रहे, वारंटी होने के बाद भी नहीं दे रहे, ख़त्म तो ऐसे ही हो जाएगी। बनवाना तो मुझे पड़ेगा। बनाएंगे वीडियो एक आपके लिए अलग से बनाएंगे। तब तक आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं कि ये जो पावर आ रहा है, देखो अभी 2000 हो गया है पावर बढ़ के, देखिए पावर बढ़ के 2000 हो गया, मतलब इतनी धूप रहेगी 2000 हो जाएगी। बाहर दिखाते हैं कितना धूप है। तो धूप तो है ही नहीं बाहर, पैनल देखिए। तो ऐसा नहीं है कि धूप में ही आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, धूप है नहीं। अभी थोड़ा सा बादल ज़्यादा था तो 1400 दिखा रहा था, और जैसे बादल हटा है देखिए, थोड़ा सा बादल छटा है जैसे, तुरंत जो है 2000 पहुंच गया। ठीक है, तो आउटपुट अच्छा दे रहा है, काम अच्छा कर रहा है पैनल, यूनिट अच्छी खासी बना रही है। मेरे पास में 8 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है। हमने अपने हर वीडियो में जिक्र करता हूं कि मैं एक बार में नहीं लगाया था, इसको 2 बार में लगाया हूं। ठीक है, आपको पैनल दिखा देता हूं। ये जो डार्क कलर के 6 पैनल लगे हैं राइट साइड में, यह है वारी कंपनी का टॉपकॉन एन टाइप पैनल है, और जो उसके बगल में हल्का सा लाइट ब्राइट कलर में है ये 8 पैनल है ये। और ये 8 पैनल हमने लगाया है 565 वाट के, अडानी के हैं। एन टाइप बाईफेशियल है, दोनों बाईफेशियल है, एन टाइप है, खाली कंपनी का फ़र्क है। ठीक है, और आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। टोटल ये 14 पैनल है, 14 पैनल सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब एक जो है कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है इनमें, वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? LA का आता है। LA होता है लाइटिंग अरेस्टर, जो थंडरिंग होता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो ये इसमें दिखाता हूँ जो इसका ये टूटता क्यों है लोगों को। सबसे ज़्यादा आज की डेट में क्वायरी आ रही है, ये टूट जाता है। आपको थोड़ा सा ध्यान दे दिखाता हूँ। ये लगा है बेस प्लेट, तो ये जो बेस प्लेट लगा हुआ है ना, ठीक है, ये बेस प्लेट लगता है प्लास्टिक का, और इसको पतले से एंगल पे लगाते हैं। देखो उसी बेस प्लेट के एंगल पे लगाते हैं, और बंदर आता है और तोड़ देता है। जैसे आएगा बंदर आएगा और पट से आपका वो तोड़ देगा, क्योंकि उसको पकड़ हिलाने की कोशिश करेगा, लटकेगा तो सबका ये ले जाता है टूट। तो लोग क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन से बचने के लिए दूसरा ऑप्शन बताता हूँ लोग क्या करते हैं। तो लोग अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बंदर से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कांटे वाला तार उसमें लगा देते हैं। तो कांटे वाला तार तो लगा देते हो, बट वो रहता है लोहे का, और जैसे आपका वो नीचे का प्लास्टिक का रहता है बेस प्लेट, जिससे आपका स्ट्रक्चर में टच ना हो, इसलिए एले लगाया जाता है, उसको सेपरेट करता है, और एले में तार रहता है ग्राउंड में चला जाता है। लेकिन ये जो आपका तार है, जब हवा चलता है तो कहीं ना कहीं से हिल के आपके स्ट्रक्चर में टच हो जाता है। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर में ये टच हो जाता है। तो आपका इसका पर्पज़ आपने लाइटिंग अरेस्टर के लिए लगाया था, तो आपके पैनल में भी करंट आएगा। ठीक है, तो उससे आपका पैनल जल जाएगा। आप ऐसे ना करें, उसके लिए आपको एक सूटेबल जगह ढूंढना पड़ेगा। एक ऐसा पिलर बनवाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से पिलर बनाइए, और पिलर के ऊपर में आप इसको जो है माउंट करा सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर को। ठीक है,
तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो टच करता है वो दिक्कत नहीं आएगा। अब उसमें दिखाता हूँ आपको, जो बेस प्लेट है वो दिखा देता हूँ एक बार। इस तरीके से बेस प्लेट होता है और उसमें 4 छेद होते हैं, और एक बार में ये क्या करेंगे, 2 ही छेद को यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, जब बंदर तोड़ देता है तो दोबारा जब बेंडर को बुलाओगे, भैया हमारा ये तोड़ गया है, आइए बना दीजिए, तो क्या करेगा, एक आदमी भेजेगा, आपसे 150 रुपये लेगा, और उसमें देखिए जो छेद है ना, 4 लगे हैं डायगोनली बर्फ़ी के टाइप में, वो दिखाता हूँ। तो 2 तो टूट गया, दूसरी तरफ से घुमा देगा, सेम बेस प्लेट को दूसरी तरफ घुमा देगा, जो खाली वाला है इस खाली वाले पोर्शन को लाके जोड़ देगा। ठीक है, तो टूटने का सबसे पहला कारण है कि आपका ये बेस प्लेट जो लगाए हैं, बेस तो मिला नहीं, बंदर तोड़ देगा, ऐसे लटकेगा, ऊपर से टूट जाएगा, एंगल पे होता है ये। ठीक है, अब ये टूट गया आपका, अब क्या करेंगे, दूसरी तरफ से जो बर्फ़ी बनी है उसको घुमा के लगा देंगे, एक बार और बच जाएगा, फिर टूटेगा। तो वो नहीं आते हैं बनाने के लिए, क्योंकि ये जो बेस प्लेट होता है ना, गिन के मंगाते हैं, आता तो 250-300 रुपये का ही होगा, लेकिन ये जो है एले के साथ गिन के आता है। तो ये कापर का राड वाड ये कुछ रहता है कहानी ना, तो वो बाद में आनाकानी करते हैं, आते नहीं हैं, बोलते हैं यार कल आऊँगा परसों आऊँगा, करते करते टालते रहते हैं। ठीक है, तो आप जब भी लगाओ तो ये सोच समझ के लगाओ, कुछ ऐसा जुगाड़ करिए कि परमानेंट आपका इंस्टॉल हो जाए। और इसको बचाने के लिए, बंदर से तोड़ने को बचाने के लिए हमने क्या किया है, मेरे घर पे वही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अयोध्या से हूँ, तो बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, तो हमने झटका मशीन लगाया है। देखिए झटका मशीन, ये झटका मशीन से क्या होता है, ये आपके फेंसिंग पे ऐसे वायर ला के लगा देगा, तो इसमें नॉर्मल मिनिमम वोल्टेज आता है, तो बंदर को थोड़ा सा शॉक लगता है, तो बंदर लोग नहीं आते हैं। पूरे में लगाया हूँ मैं, देखिए उधर से, तो एक भी बंदर नहीं आएगा इधर से। मैं आपको पूरा दिखाते, इसमें क्या होता है, बंदर एक भी नहीं आएगा। देखो ये जो पोल लगा हुआ है, ये क्या है, ये झटका मशीन के लिए है, तो एक भी बंदर नहीं आएगा। तो आप भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से अपने एरिया में सर्च करिए झटका मशीन लगाने के लिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 5000 की और 8000 की 2 मशीनें आती हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 5000 वाली या 8000 वाली चूज़ कर सकते हो। और ये पोल का जो पैसा लेता है, जैसे हमारे यहाँ 4 तार के लिए लगाया है, तो ये करीब 450 रुपये का एक पोल लगाता है। तो आप जितने पोल लगाएंगे उतने 450 रुपये जोड़ लीजिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या है, करीब ये 20 फीट के आसपास में एक पोल कवर किया है ये, अगर देखा जाए तो 1 और 2 टोटल मान लो, अगर ये हमारा 32 फीट चौड़ाई है इसकी, 1 2 3 4 5 6 पोल लगाया है, 6 चौक 2400 रुपये का ये लगाया है। तो ऐसे इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना, तो करीब ये मान लो टोटल सब कुछ खर्चा वर्चा मिला के 15000 आपका लगने वाला है। ठीक है, तो इससे आपके बंदर नहीं आएंगे, आप देसी जुगाड़ करिए। ठीक है, और येल्ले में तार मत लपेटो, अपने स्ट्रक्चर को बचाइए, बंदर आके कूदेगा, तोड़ सकता है। बंदर भी काफ़ी ज़्यादा भारी भारी होते हैं, 60-70 किलो के बंदर होते हैं, बड़े बड़े से आते हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर हिला देते हैं। बदमाशी बड़े वाले बंदर करते हैं, छोटे बंदर तो एक ची करता है, उनकी आवाज़ पे वो पूरे नाचते रहते हैं बंदर। तो अपने पैनल को बंदर से बचाइए, बचाने के लिए झटका मशीन लगा लो, लेकिन वो तार वाला जो लपेटने वाला है जुगाड़ ना, वो मत करना, नहीं तो आपका अगर एक बार भी गलती से बिजली गिरी आपके लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर, तो क्या होगा, गलती से अगर टच है तो पूरा पैनल, पूरा सिस्टम जल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या हुआ था, ये जो हमारा लाइटिंग अरेस्टर बीच में लगा हुआ था, वो कहाँ लगा था, ये जो ब्राइट वाला जहाँ पे ख़त्म हो रहा है पैनल ना, उसके बगल में लगा हुआ था। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा लगाया था। एक तो हमारे पास जो ऑफ ग्रिड लगा हुआ था पहले, 15 साल 20 साल पुराना जब लगा हुआ, 2005 में लगवाए थे पिताजी हमारे, तो उस टाइम पे वो लगा हुआ था। एक तो वहाँ लगा है, और दूसरा इसके लिए हमने लगाया था, और तीसरा हमने एक यहाँ पे लगा दिया था। ठीक है, 3 लगा दिया था। जैसे इसका एक रेडियस तो 40 मीटर का होता है कि एक ही कवर करेगा, बट अपने सेफ्टी के लिए हमने लगा दिया था। अब ये क्या है, इस पैनल को के पास में वहाँ बीच में लगा हुआ था, अब इन्होंने 3 पैनल लगाया। ये क्या बोला था इनसे, इसको भैया खींच के उस किनारे कर देना। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने भाई ने क्या किया, भाई तो अपना खुद आया नहीं है, अपने टेक्नीशियन को भेज दिया। टेक्नीशियन लोग क्या किए, इसका एंड क्लैप खोले, ये देखिए मिड क्लैप लगा दिए, और इस मिड क्लैप को जोड़ते जोड़ते पैनल को एक्सटेंड करते यहाँ तक लेके आए, और साथ में जो आपका एले लगा था वो खींच के इसके बगल लगा दिए सटा के। लेकिन इसका कोई पर्पज़ नहीं रहेगा, अब दोनों अगर साथ साथ में इन्होंने लगा दिया है, कुछ मतलब तो है नहीं, क्योंकि अब एक पैनल लगाओ चाहे 2 लोग पैनल लगाओ,
इसका एक एलए लगाओ चाहे 2 एलए लगाओ, कोई मतलब नहीं है। अब इसको क्या करना है, इनको लाके उस कोने लगवाना है। तो भाई बोला है आऊँगा, देखो कब आता है कुछ पता नहीं है, ठीक है। बोले तो उसको 2-2.5 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो एक बार आने के बाद कोई लौट के आता नहीं है। अब जो दूसरा चीज़ उन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पे देखिए हमारा पैनल का यहाँ जो एंड क्लैप लगा था यहाँ पे, ठीक है, इस एंड क्लैप को कहाँ यूटिलाइज कर लिया इन्होंने, खोल के इस तरफ लगा लिया, इस तरफ लगा लिया, यहाँ पे भाई ने लगा दिया। देखो अभी ऊपर वाले ने दिखाया था मोर्चा आया था। अब इनको क्या करना था, एंड क्लैप तो लगता ही लगता है इधर में, लेकिन इस चीज़ को जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, जो स्ट्रक्चर जो कहीं छिप सकता था बारिश से, भीगने से बच सकता था, इसको अगर यहाँ ले आते, थोड़ा सा आगे की तरफ इसको सरका के ले आते किनारे की तरफ में, तो 2 फ़ायदा हो जाता। एक तो क्या होता, बीच में हमारा गैप बन जाता यहाँ पे, और हवा पास करने के जुगाड़ हो जाता, कहीं ना कहीं आपका जो है पैनल बच जाता लिफ्ट होने से। तो आप लोग भी अगर बनवा रहे हो, कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखो, बारीकियों को ध्यान रखो। आप पैनल के बीच में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़िए। एंड क्लैप के लिए चक्कर मत पड़िए। 30 रुपये का आता है ये, मैक्सिमम 60 रुपये का 2.5-3 mm का आता है, तो वो लगवाइए। थोड़ा गैप रहेगा तो उससे क्या फ़ायदा चलेगा कि आपका लिफ्ट नीचे जनरेट नहीं होगा और आपका पैनल उड़ेगा नहीं। अब ये क्या हो गया, इकट्ठा ढेर सारा हो गया, 8 किलो का पैनल 14 पैनल हो गया। अब इस पर खूब तेज़ आनी आएगी तो पैनल उड़ने का ये डर रहता है, ठीक है। तो ये मिड क्लैंप मत लगवाइए, एंड क्लैंप लगवाइए। और पैनल के बीच में इतना जगह होता है, आपको दिखा देते हैं। एक पैनल के बीच में एक बित्ता जगह हो सकता है। ये तार लटका हुआ है ना, ढीला ढीला सा, अब ये पैनल को खींच कर सीधा उधर करोगे तो टाइट हो जाएगा और ये जगह बढ़िया अच्छा खासा बन जाएगा। बट जो इनका एक क्लिप लगा हुआ है ना, तो उनको एक और लगाना पड़ेगा, इसीलिए क्या करते हैं, साट कर लगाते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें जे हुक लगाइए। जे हुक क्या होता है, इस तरीके क्लैंप आता है जो नीचे से बढ़िया से पकड़ता है। नहीं तो क्या हुआ, इसके बीच में इन्होंने फंसाया हुआ है, दिखाता हूँ कैसे फंसाया हुआ है। देखो देखो इसके बीच में इस तरीके से फंसाया हुआ है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि हार्ड डिप है, ये डिप है, वो डिप है, कोई डिप नहीं है। देखो करोजन लग गया, और डरना नहीं है उसके बारे में। और लोगों को जब आंधी बाउंडल में पैनल उड़ता है, जानते हो किस लिए उड़ता है, ये मिड क्लैंप की वजह से उड़ता है, ठीक है। आप क्या करो, ये आपकी जो पर्लिन है ना, छोटा सा लगा दिए हैं, इसको क्या करो, पर्लिन को 1 बित्ता 2 बित्ता और बड़ा लगाइए। और क्या करिए, हर पैनल को इस तरीके के एंड क्लैंप से, जो अंतिम वाला एंड क्लैंप बोल रहे हैं ना, जिससे ऐसे पकड़ रखा है, इससे ज्वाइन कराइए। इधर भी कराइए और ये मिड क्लैंप हटा के इधर भी कराइए, क्योंकि दोनों के बीच में जब गैप हो जाएगा तो इनका इतने दूर पकड़ सकता है। इनका यही गेम है बचत करने के तरीके। और 30 रुपये का आता है खाली ये, ठीक है। 10 रुपये के नीचे अंदर 2 रुपये का वो आता है, 20-25 रुपये का आता है, उसको बचाने के लिए करते हैं। जब ये गैप हो जाएगा दोनों के बीच में, तो कभी पैनल आपका उड़ नहीं सकता है। दुनिया कोई चाहे ब्रह्मांड का चाहे जितना बड़ा इस पर कर दे, और तगड़ा पकड़ बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, पैनल आपका हिलेगा नहीं, कहीं टूटेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये पर्लिन की लंबाई थोड़ी सी बढ़ा देनी है, तो इससे आपका एंड क्लैंप इसमें जो है तगड़े से पकड़ लेगा। आपके पैनल के बीच में जब गैप रहेगा तो हवा पास होगा, ठीक है। और जब हवा पास होगा तो आपका पैनल कभी टूटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं भाई, बस वही 20-25 रुपये अपना 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में, कि जिसके यहाँ लग रहा है कस्टमर को चूसने के चक्कर में ये लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आपका पैनल ये उड़ता जाएगा। और एक फ़ायदा उसका और बताते हैं, जब आपके पैनल के बीच में जगह रहेगा तो ऊपर से सनलाइट कहाँ जाएगा, नीचे ज़मीन पे आएगी। और ज़मीन पे आएगी तो जैसे हमने वाइट करा के रखा है, तो आप भी वाइट करा लेना। तो वाइट करने के बाद में जो रिफ्लेक्शन नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो बाईफेशियल क्या है, जो नीचे से बिजली बनाएगी, देखिए, तो इधर से और एक्स्ट्रा बिजली बनाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका फ़ायदा नहीं है, उसके बहुत फ़ायदे हैं। बट ये लोग क्या करते हैं, बस करके भाग जाते हैं, और जब आप घर पे रहोगे उस टाइम नहीं लगाते हैं। जैसे आप घर से बाहर जाओगे उसी टाइम लगाएंगे। आप घर से जैसे बाहर निकलोगे किसी चीज़ के लिए, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, कहीं ड्यूटी चले गए, उस टाइम पे आएंगे और लगा के चले जाएंगे। जैसे मैं क्या हुआ, मैं गया था यहाँ पे तुलसीपुर के पास में माता पाटेश्वरी मंदिर है, तो दर्शन करने चला गया था। तो ये उसी दिन आए, बोले भैया मैं आ गया हूँ। उस टाइम मैं जस्ट रास्ते में था और तुलसीपुर पहुँचने वाला था, करीब 200 किलोमीटर के आसपास में, 150 किलोमीटर के आसपास में दूर था। और आए और लगा के चले गए। अब मैं आया, भैया बताओ यार गलत कर दिया, उसको सही कर दो। अब उसको क्या है, अब आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसे करके टरकाते रहते लोग। तो आप भी वो सब चीज़ें ध्यान रखना, अपने सामने करवाना। और ये चीज़ें आपके लिए बता रहे हैं कि आपके फ़ायदे के लिए हो जाए। एंड क्लैंप देखिए इतना जगह छोड़ दिए हैं, लेकिन वो 20 रुपये वही बचाने वाली कहानी है। इसका अगर इसको पैनल ला के यहाँ कर देते तो मेरा ये पर्लिन ये राफ्टर बच जाता एक एंड क्लैंप में, और इतना बीच बीच में पैनल में जगह हो जाता, ठीक है। तो अगर आपके छत पे जगह है तो आप पैनल लंबा चौड़ा लगवाइए थोड़ा सा, और दूर दूर पैनल लगवाइए, उससे आपके फ़ायदा होगा। पैनल उड़ेगा नहीं, जनरेशन तो उतना ही करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और रिफ्लेक्शन होगा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वाइट पेंटिंग ज़रूर कराना छत के नीचे, उससे क्या होगा, आपका जनरेशन बढ़ता है। ऐसा नहीं है, हमने जैसा मैं मॉनिटर कर रहा हूँ अपने आप में, कि जब से हमने वाइट पेंट कराया ना, तो कहीं ना कहीं से 2-3 यूनिट का एक्स्ट्रा आया है फ़ायदा, ठीक है।
दिन हमने दीवारों को वाइट कर दिया है और नीचे वाटर प्रूफिंग करा दिया। देखो जैसे कोने में पानी रुक रहा है ना, अब तो काला हो गया तो दिख रहा है कि पानी वहाँ रुकता है। पानी रुकने का कारण ये भी है ना कि जो रोड धुलते उलते भी रहते थे तो वो रुकता था, इसलिए वो काला हो रहा था। अब बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम है, देखो धूप नहीं है। अभी आपको दिखा देते, 10-15 मिनट हो गए वीडियो बनाते हुए, कितना बिजली और बना दिया था। उस टाइम पे हमने नहीं देखा था कितना बिजली बनाया था। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, एंड क्लैम्प से जब कराओगे ना तो एक देखो ये मजबूत लगाना यार। इसको क्या है ना अब मैं अपने बेंडर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, 10-20, 50 रुपये, 100 रुपये अपने यार कस्टमर से ज़्यादा ले लो, लेकिन इसको मजबूत लगाना, ठीक है। जैसे ये था हमारा पुराने वाले बेंडर ने लगाया था, वही लगा के चले गए हैं। ये वाला चीज़ पुराने वाले बेंडर ला के लगा के चले गए हैं। अब जब हवा आएगा, तेज़ ताकत लगेगा तो ये क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा और पैनल सर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं। देखो ये क्या होगा, ये सीधे यहाँ पे आएगा, फोर्स जनरेट होगा और ये पत्ती को सीधा कर देगा, और सीधा कर देगा तो पैनल उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मजबूत पत्ती लगाओगे, 2.5 mm टाइप में लगाओगे, जैसे नए वाले बेंडर ने थोड़ा सा मजबूत लगाया है, देखो, ठीक है। इसी मजबूती के हिसाब से इंड क्लैम्प भी आता है। लेकिन पिछले वाले बेंडर ने जो मैं बताया कि उधर वाला खोल के इधर लगा दिया, वो पतला लगाया था। तो अभी ये भाई बोला के लगा दो, रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ करने के लिए, बोला कर दूंगा, देखो कब करके जाता है। बट कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा दूसरे से कराएंगे तो आप भी करा लेना। तो आप ये ज़रूर जो है एंड क्लैम्प से लगाओगे और मजबूत वाला एंड क्लैम्प लगाओगे तो आपका कभी पैनल उड़ेगा नहीं। इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रयास करो कि आपको ये मिड क्लैम्प लगाना ही ना पड़े, कि 2 पैनल को जोड़ने वाला चक्कर ही ख़त्म करो। एंड क्लैम्प लगाओ सीधा, ज़्यादा सोचना ही नहीं, चाहे जितना महंगा पड़ जाए। एक एंड क्लैम्प जो है केवल 20-25 रुपये का आता है। एंड क्लैम्प लगाओगे तो कभी उड़ेगा नहीं, ठीक है। आपको जगह मिल जाएगी हवा निकलने के लिए और आपका कभी उड़ेगा नहीं। यहाँ देखिए कितने पैनल लगे हुए हैं, कितने स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनके लिए लोग आके खाली करके चले गए। अयोध्या में लगभग जिसके पास भी थोड़ा जागरूकता है सब कोई पैनल लगा ले रहा है, देखो। ये भाई के कम से कम 6 महीना स्ट्रक्चर लगे हो गया, इसका पैनल नहीं लगा रहे हैं बेंडर लोग। तो ऐसे धोखे में ना पड़े, उनसे पहले पूरा क्लियर कर लो, ठीक है। आपका पैसा फंस जाएगा। वो फाइनेंस बैंक से करा लेते हैं। बैंक वाले गलती क्या करते हैं, पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आप बैंक वालों से रिक्वेस्ट है, आप बेंडर के अकाउंट में पैसा ना ट्रांसफ़र करें, आप फिर कंज्यूमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, क्योंकि आपका EMI जो देगा कंज्यूमर देगा, आप बेंडर के देके उसको फंसा देते हो, ठीक है। अब वो देखो लगा के भाग गया है, आ ही नहीं रहा है। अब उसके अकाउंट में पैसा रहेगा, वो किसी से भी लगवाएगा, ठीक है। हाँ ये है, बाद में उसके घर पे विजिट कर लिए, लगाया कि नहीं लगाया, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन आप कंज्यूमर के अकाउंट में पैसा दीजिए, बेंडर के अकाउंट में बिल्कुल पैसा ना दें, ठीक है। बैंक से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। तो आप भी वो चीज़ें ध्यान देना, बेंडर से कोटेशन लेना ना, क्योंकि कोटेशन उसको देते ही उस पर साइन लेके स्टाम्प लगवा लेना। वो लीगली बाउंड हो जाता है कि अगर वो जो डेट दिया है, जो टाइम दिया है, जो सामान दिया है, अच्छे से पढ़ लेना कि जो दिया है वो लगा रहा है नहीं लगा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो एग्रीमेंट एक बार हो गया, बाद में आपको दौड़ाता रहेगा। तो ये लोग क्या है, भैया लगा दो, मेरा लगा दो के चक्कर में लगा दिया है और दौड़ा रहा है। इनको 6 महीना हो गया, रो रहे हैं, जनवरी से अभी तक इनका हो गया, जुलाई हो गया, नहीं लगाया है। अगर आपने वीडियो देखा है तो हर वीडियो में उसको वीडियो को दिखाता हूँ, उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो बेंडर लोग लगाते नहीं हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, हम आपके लिए दूसरी जानकारी के साथ में और दूसरा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।